चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल है हमारे साथ। सर, जिस तरीके से हमने एक महीने पहले ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को भेजी है, ये काफी पहले हो सकता था, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट में ये नहीं हो पाया। देखिए, ये हम सबके सामने है कि यूपीए सरकार में हमेशा से अनिर्णय की स्थिति रही, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो या विकास के मुद्दे हों या देश के कोई भी मुद्दे रहे हों। यूपीए इसलिए निर्णय नहीं ले पाई क्योंकि प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल से चलते थे। पावर सेंटर सोनिया गांधी थी, प्रधानमंत्री साउथ ब्लॉक में बैठते थे। तो ये जो उनके बीच का जो ये सिस्टम था, सिस्टम ठीक नहीं था। आज कोई भी निर्णय यदि होता है तो त्वरित निर्णय होता है। और बार बार ये कहा गया कि यूपीए के समय में सिर्फ एक ही पॉलिसी थी, अटकाना, भटकाना और लटकाना। और देश की सुरक्षा के प्रति या देश के वेलफेयर के प्रति या देश के डेवलपमेंट के प्रति, ये तो अब इतिहास बताता है कि यूपीए के 10 साल में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ जिससे देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, देश का व्यापार या देश में आंतरिक डेवलपमेंट हो। और उसके बाद 2014 से लेकर के 2024 तक का कार्यकाल है। अगर हम दोनों कार्यकाल की तुलना करेंगे तो अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। तो इसीलिए ये ब्रह्मोस अब हुआ, ये प्रयास से बहुत पहले हो सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे यदि कोई विषय है तो इनकी जांच होनी चाहिए कि क्यों इन विषयों को लटकाया गया। क्या कोई स्वार्थ इसमें शामिल थे? एबीपी न्यूज ने चिट्ठी दिखाई है जिसमें ये कहा गया है कि पॉलिटिकल क्लियरेंस न होने की वजह से आप मीटिंग मत करिए, फिलीपींस मत जाइए, फिलीपींस से आई हुई टीएम से मत बात कीजिए। अगर पॉलिटिकल क्लियरेंस की मैं बात कहूँ तो कहीं उससे ये ध्वनि तो नहीं निकलती कि कुछ लोग स्वार्थ में थे, अगर उनके स्वार्थ पूरे नहीं हुए इसलिए पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं दी गई। मुझे लगता है कि मामला गंभीर है और इस निर्णय लेने का भी सवाल उठता है, क्योंकि उसमें यह भी कहा गया कि जियो पॉलिटिक्स का ध्यान रखना है और पॉलिटिकल क्लियरेंस का ध्यान रखना है, तमाम बातें। तब अब भी किए तो अब क्या आपकी सरकार ने जियो पॉलिटिक्स को ध्यान में नहीं रखा होगा? क्या पॉलिटिकल सिस्टम को ध्यान में नहीं रखा होगा? क्या देश की अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा होगा? क्या इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, भारत की क्या स्थिति हो सकती है, क्या ये नहीं रखा होगा? अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है तो इसी प्रकार का निर्णय पहले भी लिया जा सकता था। लेकिन दोनों सरकारों में एक फ़र्क है। पहली सरकार, जैसे मैंने कहा, अटकाना, भटकाना, लटकाना, और वर्तमान की जो सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, उन्होंने ठोस निर्णय लिए हैं, चाहे वो आंतरिक मामले हों या बाहरी मामले हों। प्रधानमंत्री जी ने कभी भी उस पर अनिर्णय की स्थिति नहीं होने दी और इसीलिए लोगों के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति स्नेह भी है, विश्वास भी है। जो रीजन दिए गए उसके अलावा आपको लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए? आखिरकार क्यों अटकाया गया? पॉलिटिकल क्लियरेंस क्यों नहीं दी गई? क्या वो देश के हित में नहीं था? जांच होगी तो सामने आएगा कि देश के हित में नहीं था, इसलिए पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं दी। तो कम से कम अगर शक की सुई उन लोगों पर जा रही है तो वो सुई नीचे गिरेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो सत्यता आने के बाद देश तय करेगा कि ये लोग किस तरीके की पॉलिटिकल क्लियरेंस के मायने क्या होते हैं। मुझे लगता है उनके ज़माने में जो पॉलिटिकल क्लियरेंस के मामले थे कि अगर हित सध जाए तो पॉलिटिकल क्लियरेंस है, हित ना सधे तो पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।